हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। रियल नंबर्स का आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम और कॉम्पोजिट। अब इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसमें आपसे पूछा गया होगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये प्राइम नंबर का है या फिर ये कॉम्पोजिट नंबर का है। बट उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्राइम और कॉम्पोजिट होते क्या? लेट अस फाइंड आउट। अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी एक सीरीज गिवन है, आपसे मैं पूछूं इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये आगे ब्रेक नहीं हो सकते फैक्टर्स में, या अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए ये सब के सब नंबर्स किसी और के टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। जैसे अगर मैं 2 को सर्च करूंगा किसी और के टेबल में, ऐसा कोई और नंबर नहीं होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आता हो। नहीं है, कोई भी दो ऐसे नंबर्स नहीं है एक्सेप्ट 1 into 2। ठीक है, और अगर ऐसा हो सकता है ना तो ये वाले नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 एक ऐसा नंबर है, 3 भी एक ऐसा नंबर है, क्योंकि 3 भी सिर्फ इसी कैलकुलेशन से आ सकता है और किसी और तरीके से प्रोडक्ट करके नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन जब मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 तो 2 into 2 कैलकुलेट किया जा सकता है, डैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो चलो ये तो बात होगी प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स की। अब मैं अगर एग्जांपल्स दूं कॉम्पोजिट नंबर्स के, तो 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 10 एक कॉम्पोजिट है, एंड सो ऑन। बट यहाँ पर जो मेजर बात थी वो इस एक्सप्रेशन की थी कि आप ऐसे एक्सप्रेशन में कैसे पता करोगे कि ये प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं? वो कहते हैं कि इसको कैलकुलेट कर लो, जो नंबर आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कि वो फैक्टराइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अरे नहीं, इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो कितना टाइम लगेगा। सी 7 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 77। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसमें 13 ऐड करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर मैंने 77 को 13 से मल्टीप्लाई किया, तो 77 इंटू 13, 7 3 21, 2 7 3 21, 2 23, 77 इधर आया, ऐड करोगे तो यू विल गेट 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, इसमें अभी 13 ऐड करना है, और जब इसमें 13 ऐड करेंगे तो वील गेट 1 0 1 4। अब ये जो 1014 आपके पास नंबर आया है, इसकी आप आगे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर पता चलेगा कि ये प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट है। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप इसको एक्चुअल में बहुत इजीली कर सकते हो, वो मेथड अब मैं डिस्कस करता हूँ, बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको यहाँ पर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना है, और साथ में जो सेकेंड टर्म पड़ी है एडिशन के अंदर उसको अलग से देखना है। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये a इंटू बी इंटू सी ऐसा कुछ पड़ा है? 3 अलग नंबर है, a इंटू बी इंटू सी पड़ा है, लेकिन इसमें ऐड क्या हो रखा है? देखो ये चीज़ रिपीट हो रखी है। तो हम ऐसे केस के अंदर क्या मैं c कॉमन नहीं ले सकता दोनों में? और अगर मैं c कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा? a इंटू बी प्लस c में से c कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ पॉलिनॉमियल्स के केस के अंदर या किसी एक्सप्रेशन में, तो मैं यहाँ नंबर्स के केस में बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। तो लेट अस सी हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। हम यहाँ पर सेम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 13 को कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से। क्लियर? बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पड़ा है और यहाँ पर अलग से एडिशन में पड़ा है, तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ से 13 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और एक बार हमने 13 एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 पहली टर्म में से, फिर ऐड करूँगा 13 में से 13 कॉमन आएगा तो आपके पास 1 बचेगा। क्लियर? अब आपको आगे कुछ रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखना, आपके पास 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आया 13 मल्टीप्लाई बाय, ये कुछ भी आएगा, है तो एक सेकेंड नंबर। अगर मैं निकालना भी चाहूँ 77 + 1 कितना होता है? 78। 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट पड़ा है ना तो 100% इसका रिजल्ट एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था एक कॉम्पोजिट नंबर ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। क्लियर? तो आपको इसको शॉर्ट में कुछ इस तरीके से बताना है। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगा इसमें से अगर आपको प्रोडक्ट और सेकेंड टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो वो कॉमन निकाल कर अलग लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मुझे 13 दिख रहा था कॉमन, मैंने अलग लिख लिया।
जो बचा वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ये प्लस का साइन यहाँ लिखा और जो कॉमन लिया था उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बचा था 1। क्लियर। अब अगर प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई है तो आप क्लियरली कह सकते हो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पता करना है कुछ इसी तरीके से कॉमन लेने से, अगर कॉमन नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन मैं आपको प्राइम नंबर का बताया था जहां पर आपके पास कॉमन नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 7 × 11 × 13 + 5। अब आप अगर कोशिश भी करो ना तो इस पहली टर्म में से और इस दूसरी टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और अगर वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना तो आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये प्रोडक्ट तो है लेकिन ये एडिशन में कुछ पड़ा है, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी की 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का प्रोडक्ट की फॉर्म आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ पाएगा इसमें। तो आप कहोगे दिस इज अ प्राइम नंबर। क्लियर। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आपके लिए मैं एक डाउट सेशन अरेंज कर रहा हूँ, टाइमिंग्स में आपको मैसेज कर दूंगा। बट अगर आपको इसके अंदर डाउट हुआ तो इसको आज ही ख़त्म कर लेना, आगे मत लेकर जाना बिकॉज फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है। प्लस मैं कुछ MCQ सेंड करूँगा इससे रिलेटेड, आपको उसको रिप्लाई करना है मुझे, टाइमिंग्स में आपको स्पेसिफाई कर दूंगा। थैंक यू, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.